ट्यूसडे एंड आज के दिन हम लोग ट्रेड करते हैं निफ्टी की एक्सपायरी को। तो देख लेते हैं कि हमारे जो 8 लाख वाले पोर्टफोलियो है, 8 से 9 लाख के वाले जो पोर्टफोलियो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह का रहा, क्या परफॉर्मेंस आज के दिन रहा। तो उससे पहले हम लोग सबसे जी का रिजल्ट किस तरह से, स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटजी हम लोग अपने लाइव ट्रेड करते हैं, उस स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग रिजल्ट किस तरह का, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग 3 दिन ट्रेड करते हैं, निफ्टी की एक्सपायरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी एंड सेंसेक्स की 1DT। तो निफ्टी की एक्सपायरी में बेसिकली हमारे पास 5 स्ट्रेटजी होती है, सेंसेक्स की 1DT में 2 स्ट्रेटजी होती है एंड सेंसेक्स एक्सपायरी में 6 स्ट्रेटजी होती है। इसको चलाने के लिए अगर आप विथ हेजिंग जाते हैं तो निफ्टी केस में 1 रुपीज़ की हेजिंग एंड सेंसेक्स केस में 3 रुपये की हेजिंग आप बाई करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को चलाने के लिए आपको 8 से 9 लाख रुपये के मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है एंड अगर आप विदाउट हेजिंग जाते हैं तो आपको 12 लाख रुपये के आसपास की मार्जिन की रिक्वायरमेंट यहाँ पड़ती है। तो इसका अगर देखें, आप रिजल्ट देखें तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 0.5% का स्लिपेज ऐड कर दिया, जो हमारी स्ट्रेटजी इस तरह का स्लिपेज फेस करती है एंड स्लिपेज एंड चार्जेस सारा कुछ ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्रोकरेज ऐड नहीं किया। ब्रोकरेज जैसे मैं कोटेक न्यू में ट्रेड करता हूँ, यहाँ पर 0 ब्रोकरेज लगता है, जो भी 5-10 जो भी ब्रोकरेज लगता है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं बाद में। तो विदाउट ऐड ब्रोकरेज जो है आपको ये प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको 2024 में ऑलमोस्ट आपका 15,000 का ड्रॉ डाउन है, जो कि कुछ भी नहीं है 12 लाख के हिसाब से, ऑलमोस्ट 1.2% का है एंड 2025 में अगर देखेंगे तो 1.5% भी ड्रॉ डाउन नहीं है। अगर 9 लाख के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2% का ड्रॉ डाउन है। मैक्सिमम 2% का ड्रॉ डाउन फेस किया, अगर 9 लाख के हिसाब से आप देखते हैं तो मैक्सिमम 2% का ड्रॉ डाउन फेस किया है। एंड यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर अगर स्ट्रेटजी के देखें तो स्ट्रेटजी का विन परसेंटेज अगर देखें तो 72.66 का विन परसेंटेज है एंड स्ट्रेटजी में जो मैक्सिमम प्रॉफिट है एक दिन का 57,000 है, मैक्सिमम लॉस जो है 10,655 रुपये का है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एंड जो एवरेज प्रॉफिट है स्ट्रेटजी का 7,000 है, एवरेज लॉस जो है 3,469 रुपीज़ का है। रिस्क रिवॉर्ड इस स्ट्रेटजी का 2.04 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। विन परसेंटेज एंड रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी जो इस स्ट्रेटजी की 1.21 है, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर दिख रही है। तो अगर आप लोग स्ट्रेटजी में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्ट्रेटजी का चेकआउट लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। लॉस हुआ एक्चुअली 1,787 रुपीज़ का लॉस हुआ। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है हम लोगों को ऑलमोस्ट प्रॉफिट 3,051 रुपीज़ का प्रॉफिट गया था एंड फिर उसके बाद हम लोग फाइनली लॉस में क्लोज किए हैं। अगर स्टडी वाइज हम लोग अपडेट करें तो यहाँ पर देखिए स्टडी नंबर 1 में देखेंगे तो 7,029 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। हम लोग अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी एक्सपायरी 7,029 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है एंड स्ट्रेटजी नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर जो है लॉस हुआ है हमें 2,375 रुपीज़ का, 2,735 रुपीज़ का लॉस है एंड स्ट्रेटजी नंबर 3 की 2,375 सॉरी 2,375 रुपीज़ का लॉस है। स्ट्रेटजी नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर जो हमें लॉस हुआ है 3,295 का, तो 3,295 रुपीज़ का लॉस हुआ है। स्ट्रेटजी नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर जो हमें लॉस हुआ है 3,038 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो 3,038 रुपीज़ का लॉस एंड स्ट्रेटजी नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 29 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअली ये 2,000 के आसपास के प्रॉफिट में गया था, लेकिन लास्ट में ये 29 रुपीज़ के प्रॉफिट में क्लोज हुआ। तो इस तरह से देखेंगे तो हम लोग को 1,650 रुपीज़ का आज ओवरऑल लॉस हुआ है। तो इस तरह से हम लोग 18,000 रुपये के लॉस में चल रहे हैं। बाकी ये स्ट्रेटजी अपडेट करने वाले के बाद का ये लॉस है। अगर स्ट्रेटजी अगर मैं पहले अपडेट करता तो शायद ये लॉस नहीं होता, 2-3 हज़ार का लॉस हमें यहाँ पर P&L में दिखता। बाकी एंड इसी स्ट्रेटजी से हम लोग पहले भी जो है ऑलमोस्ट देखिए फरवरी में 51,000 का प्रॉफिट बनाए हैं एंड जनवरी में देखिए हम लोग इस स्ट्रेटजी से यहाँ पर भी 32,000 के आसपास का प्रॉफिट बनाए। तो बाकी अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्ट्रेटजी का चेकआउट लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।